माँ सबरी पूर्व जन्म में रानी थीं। यह एक बहुत रहस्य भरा मामला है। मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह अमीरी से गरीबी, गरीबी से अमीरी में आने की कोशिश क्यों करता। ठीक यही स्थिति सबरी के सामने आई। सबरी माँ ने रानी होने पर पूर्व जन्म में अपने राजा से विनती की कि मुझे प्रयागराज का दर्शन, संतों का दर्शन, गंगा माँ का स्नान चाहिए। राजा साहब ने कुछ समय के लिए रोक करके सारी व्यवस्था किए। इसके बाद रानी साहिबा को प्रयागराज भेजे। जब पहाड़ लोग गंगा जी के पास टोली रखे तो बोले, रानी साहिबा हम लोग जा रहे हैं, अब आप कुछ देर बाद पर्दा खोल करके अपना जो करना हो कर लीजिएगा। जैसे ही कहार लोग कुछ दूर गए, रानी साहिबा ने पर्दा खोला। बोली का गंगा जी के पास भी पर्दा, ऊपर पर्दा, चारों तरफ पर्दा, जमीन में पर्दा। गंगा जी के चरण को लेने के सिवा, जिसे हम अच्छी भाषा में बोलते हैं रज, वह भी नहीं मिला। संतों का दर्शन नहीं हुआ। गंगा जी में माँ रानी साहिबा जब डुबकी लगाई तो गंगा जी से बार बार मांगी कि माँ मुझे, मतलब रानी के शरीर को राजा ने इतना महत्व दिया कि उन्होंने इतना पर्दा लगवा दिया कि मैं किसी को, कोई मुझे नहीं देख सकता। केवल गंगा जी स्नान कर सकती हूँ, तो मुझे अगले जीवन में हो सके तो अविवाहित रखिएगा और बहुत गरीब में रखिएगा। माँ गंगा में डुबकी लगाते लगाते उन्होंने अपनी मांग को रखा। वही सबरी माँ जब बनी तो परमात्मा की ऐसी कृपा थी कि भगवान ने गंगा जी के द्वारा मांगी हुई बात को, मतलब मतंग ऋषि तक पहुंचा करके बहुत ही निकट शिष्यों में रखा गया। और जब मतंग ऋषि जाने लगे तो बोले, बेटी मैं तो जा रहा हूँ, मैं पूरे जीवन में उच्च जाति का होकर भी, इतना मेहनत करने के बावजूद भी राम का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन तुम मेरे ऊपर नाज करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे उस भक्ति पर, नाज पर वचन देता हूँ कि तुम्हें राम का दर्शन होगा। और जब राम का दर्शन हुआ तो सबरी पागल होकर बोली, प्रभु आपका नाम गरीब निवाज था और है, मैं वचन देती हूँ कि गरीब निवाज ही रहेगा। आप अमीरों के कम, गरीबों पर अधिक दया करते हैं। प्रभु आपको बारंबार प्रणाम।